हम कल एक पैशन की बात कर रहे थे ना कि एक शख्स ने अपने 15 साल से बाल नहीं कटवाए हुए थे और फिर वो फौज में जाना चाहता था तो उसने अपने बाल कटवा लिए और वो इट वाज अ डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी। तो लोग अपने पैशन के लिए अपने बड़े एस्टैब्लिश्ड करियर्स भी छोड़ देते हैं एंड उनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए और वो बड़े खुश भी रहते हैं ज़िंदगी में अपनी क्योंकि वो अपने पैशन को परस्यू कर रहे होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है जनाब, इंटरनेशनल क्रॉसफिट गेम्स एक ऐसा मुकाबला है जहाँ दुनिया के सबसे फिट अफराद एक दूसरे के सामने आते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। अब क्या एग्जैक्टली कमाल दिखाना होगा ये तो हम आपको बता देंगे, लेकिन तारीख में पहली बार इस मुकाबले में एक पाकिस्तानी है जिनका नाम है बिलाल तारिक, वो शरीक हो रहे हैं। और अगर ये समझा जा रहा है कि बिलाल बचपन से जिम जाने वाले कोई बॉडी बिल्डिंग टाइप शौकीन थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाल खुद कुछ अर्सा पहले तक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और फिर वो कई जिम्स के साथ उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग की और अब वो मैट्रिक्स फिट के नाम से अपना जिम चला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं बिलाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फ्रॉम बैंकिंग टू फिटनेस, मतलब दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड भी चल सकती हैं। बड़े बैंकर्स बड़े फिट लोग भी होते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल वो छोड़ ही दिया प्रोफेशन एंड यू आर टोटली टुवर्ड्स दिस साइड। कैसे? हैंड इन हैंड चल सकती हैं, बिल्कुल चल सकती हैं। पहला एक साल जो मैंने जब क्लासेस देना शुरू की और जब मैंने अपना फोकस इसकी तरफ शिफ्ट किया तो एक साल मैंने अपनी बैंकिंग करियर के साथ किया था। सो आई यूज्ड टू डू माई क्लासेस इन द मॉर्निंग, गो टू द बैंक, सारा दिन वहाँ स्पेंड करके फिर शाम को वापस 6:30 से 8:30 9 बजे तक फिर से क्लासेस कराता था। कराते थे या आप अपने आप को फिट कर रहे थे? अपने आप को भी करता था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लासेस देना शुरू कर दी थी। और उससे ऑफ कोर्स पहले भी जितने भी साल ट्रेनिंग जो खुद कर रहा था वो जॉब के साथ ही कर रहा था। बट ऑब्वियसली एक पैशन था, एक नीड थी जो मैंने मार्केट में इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ माई एक्सपोजर हैविंग, बाहर पढ़ाई करने की वजह से जो मुझे एक्सपोजर था उसमें मैं पाकिस्तान में एक गैप मुझे नज़र आ रहा था जो फिल नहीं हो रहा था। और उसके लिए आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम एक पॉइंट के बाद एक स्टेप आता है जहाँ पार्ट टाइम सीलिंग को ब्रेक करना होता है। तो उसकी वजह से यू हैव टू डेडिकेट। लेकिन बिलाल, मतलब क्यूरियोसिटी बड़ी है कि आप हमेशा से पैशनेट थे अबाउट इट, और क्या आपने सोचा था कि मैं पढ़ाई वगैरह कर लूँगा, करियर वगैरह व्हाटएवर, लेकिन बाद में यही करूँगा? नहीं, बिल्कुल यही था कि 2010 में व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट मैं जिम स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन ड्यू टू फैमिली एंड सोसाइटी इश्यूज एंड टू स्टार्ट अ बिजनेस एक्सपीरियंस के बगैर इतना जिम स्टार्ट करना चाहते थे, एज एन बिजनेस करना चाहते थे, जिम खोलना चाहते थे। लेकिन हमारी सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा कल्टिवेट नहीं करती। और 2010 में तो कम कल्चर था, अब तो चलें फिर बच्चों को करने की इजाज़त दी जाती है। हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली ज़रा थोड़ी सी बहुत पैम्पर करने की शौकीन है। तो टू टेक रिस्क्स फॉर किड्स, टू टेक रिस्क्स इमीडिएटली is not easy to convince. And can I just add here for all the parents who are watching, क्योंकि ये भी समझते हैं कि जब तुमने बाहर की डिग्री कर ली है, इतनी अच्छा करियर है, तो तुम यहाँ छोड़ के बेटा जिम खोलोगे, तो ये कितने लोगों ने ये कानों में सुनी है? बिलाल, एक होता है बॉडी बिल्डिंग, जो हमने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले भी देखे हैं और इंटरनेशनल सतह पे भी होते हैं और पाकिस्तान से बॉडी बिल्डर्स भी जाते हैं, लेकिन यू क्लियरली डू नॉट लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर। सो ये क्रॉसफिट और बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ये एलैबोरेट कर दें। यहाँ पे क्या आपको कौन सी स्किल्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करनी होंगी? यू आर अ वेरी फिट मैन, लेकिन बॉडी बिल्डर जिनसे हिला भी नहीं जा रहा, तो वो एक और ही फिजिक होती है। सो बॉडी बिल्डिंग इज अ फिजिक स्पोर्ट, ठीक है। उसमें ये है कि लाइक यू सेड, जो जिस तरह की आपकी फिजिक होती है, द बिगर यू आर द मोर एस्थेटिक यू आर, आप उसके ऊपर वैल्यू किए जाते हो व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज। क्रॉसफिट इज अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट। अच्छा, इट्स अ लाइफ स्पोर्ट, ठीक है। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मैं अगर एक कंपेटिटिव लेवल पे कर रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज कुछ डिफरेंट हैं। अगर आप एक जनरल, जो मेरे जिस तरह क्लाइंट्स जो जिम आते हैं जो जस्ट वांट टू लिव अ हेल्थियर लाइफ, उनके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। वो भी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में बस एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके लिए द मेन थिंग इज़ टू बी फंक्शनल, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में फंक्शनैलिटी पे इतना फोकस नहीं किया जाता, एस्थेटिक्स पे किया जाता है। क्रॉसफिट में क्रॉसफिट में प्राइमरली, एट लीस्ट द मेथोडोलॉजी दैट वी फोकस ऑन एट आवर जिम एंड वर्ल्ड वाइड इज फंक्शनैलिटी। टू बी एबल टू कि आप
इस कुर्सी से उठ के खड़े होंगे तो आपकी टांगों में कोई दर्द ना हो या फिर वो आवाज़ें ना आए जो कभी कभार आ जाती हैं। अच्छा बिलाल, आप हमारे पास बैठे, हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस बात का, एंड सिंस यू हैव डन इट, तो आप टिप्स दे सकते हैं कि वो लोग प्रोफेशनल्स जो बहुत बिजी होते हैं दिन में, दे आर एक्चुअली वर्किंग, और आपको पता है पाकिस्तान में कोई इतना कट ऑफ टाइम भी नहीं होता, रातों तक भी काम चल जाता है कभी कभार, हाउ डू दे फिट इन देयर फिटनेस यू नो रूटीन? वो क्या करें? मतलब सबसे ज्यादा यही शिकायत होती है टाइम काम के दौरान निकल आए घंटे के लिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखें आप, पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ सिर्फ काम हो रहा है ना, दुनिया में हर जगह काम होता है। आई मीन अमेरिका, यूएस, ये कनाडा, इन सब कंट्रीज में मेरे ख्याल से ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम होता होगा। लेकिन दे आर मोर डिसिप्लिन, मैंने नोटिस किया 6 बजे अगर कट ऑफ होता है तो उड़ जाते हैं सारे। यहाँ तो लोग नहीं, ज़रूरी नहीं है ना उनका। अगर फॉर एग्जांपल 6 बजे, अगर यहाँ लोगों को शौक भी है कि 6 बजे के बाद खुद बैठने का, ठीक है, कुछ लोगों को कोई और हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, कुछ ऐसे लोग, मैं भी काम कर चुका हूँ यहाँ लोगों को शौक है कि सारा दिन ना काम करें और फिर जब कट ऑफ टाइम होने वाला हो तब काम शुरू करें, ओवर टाइम हो जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोज आर नॉट प्रोडक्टिव हैबिट्स, तो उनको आप चेंज करो, आपको टाइम खुद ही मिल जाएगा। और लाइक आई सेड, सिर्फ आपका मुल्क नहीं है जहाँ लोग ऑफिस काम कर रहे हैं, दुनिया में हर मुल्क है जहाँ लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन दे मेक टाइम। या तो वो सुबह 6 बजे उठ के पहले जिम जाते हैं, काम से पहले जाते हैं, अगर उनको पता है कि उनके आवर्स ऐसे हैं कि वो शाम तक लेट बैठते हैं, या फिर वो अपने लंच आवर्स में जाते हैं, 30 मिनट्स का एक वर्कआउट करने जाते हैं, लेकिन वो जाते ज़रूर हैं, ठीक है। या फिर अगर पता है कि उनका अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है तो फिर वो शाम को अपनी प्रैक्टिस। सो यू हैव टू हिट द जिम। आप ये कोई बहाना, ये घर पे कुछ कर सकते हैं। You don't have to hit the gym. What I'm saying is they always make time for their physical activity. What can we do as in you can cycle to work, you can walk to work, you can walk when आप whenever you have time. Yes, एक सिंपल सी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या मसला है, हम पानी का ग्लास भी खुद उठ के नहीं लेना चाहते। We want to keep sitting and ask someone to go and get our water, glass of water. उठ के जाके ले लें, वो भी एक एक्टिविटी है ना। मतलब बेसिकली हमें अपनी हैबिट्स भी बदलनी है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होने, 100% आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद होना पड़ेगा। मैं भी जब जॉब कर रहा था तो मेरे लिए भी आसान नहीं था कि मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ के पहले अपना सेशन करूं। यही मैं सोच रहा था। उसके बाद बैंकिंग आवर्स तो जाहिर है 9 से क्लास कराऊं, फिर बैंकिंग आवर में जाऊं, फिर रात को वापस आके फिर से सेशन करूं। मेरे लिए भी आसान नहीं था। जो लोग कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा खुद से डिसिप्लिन करना होगा। वो जो आधा घंटा आप सोचते हो कि यार काम के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लें, मत करें। अच्छा, एक टिप है, एक काम इस तरह हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो। मतलब अगर आपने सुबह अपनी नींदें खराब करके सुबह 5 बजे भी उठना है, किस चीज के लिए उठेंगे? उसी चीज के लिए उठेंगे ना, दैट यू आर फीलिंग। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, उसके बाद हम जाके बैठ गए। जब आप बैठ गए ना तो कोई आपको सोफे से नहीं उठा सकता, फिर आप बैठे बैठे लेट जाएंगे। आप अपने आप को भी नहीं उठा सकते। जब मेरे वर्किंग आवर्स कुछ और थे तो शाम में जाते ही मैं बैठता नहीं था, जाते ही जूते उतार के जॉगर्स पहनता था। क्योंकि आप जाते ही जब जूते उतार के जॉगर्स पहनेंगे ना तो फिर आपको आधा घंटे का 1 घंटे का वर्कआउट कर लेंगे और उसके बाद आप आके लेट जाएं, बैठ जाएं, जो मर्जी कर लें। वैसे इंट्रीग्ड हूं, आप एक सेट में कितने पुशअप्स निकाल लेते हैं? ये एक बड़ा फ्रॉड सा क्वेश्चन है। ये मैं बड़ा जनरली मैं काफ़ी अगेन इस पे मैं एक थोड़ा सा पॉइंट करना चाहूँगा कि हम इस तरह के ये स्टैंडर्ड्स हमने ये सेट किए हुए हैं अपनी इंडस्ट्री में, जहाँ हम अपने फिटनेस प्रोफेशनल्स को इस तरह के सवाल पूछते हैं, यार आप कितना वेट उठा लेते हैं? ओके भाई, हर किसी का डिफरेंट है, ब्रॉड टॉपिक है। ये ओवर रूल कर दिया हमने आपका सवाल। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।